दोस्तों पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 21 पर एक विद्युत हीटर यानी कि एक हीटर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक हीटर है की सामर्थ्य का मतलब पावर। तो हीटर की पावर दे रखी है, पावर को पीछे दिखाते हैं। ये पावर है हमारे पास 1.5 किलोवाट। तो जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, इस किलो को चेंज करेंगे, वाट तो ठीक है अपनी जगह पर, और किलो को हम 10 की पावर 3 लगा देंगे। तो ये 10 की पावर 3, क्योंकि 1 किलो जहां भी आएगा 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 या 1000 हम लिख देंगे। ठीक है, तो पावर यानी कि शक्ति इन्होंने दे रखी है 1.5 किलोवाट। इसे 10 मिनट तक टाइम दे रखा है, 10 मिनट, और टाइम को जो है हमें सेकंड में लिखना है। तो हमारे पास 10 मिनट को हम 60 से गुणा करके सेकंड में बदल देंगे। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो कितनी ऊष्मा यानी कि हमें जो है W निकाल करके दिखाना है। फार्मूला यहां पर आप देख सकते हैं, जो इससे पिछले क्वेश्चन में लगाया था, P बराबर W अपॉन टी। P बराबर W अपॉन टी। W अगर निकालना है तो P गुणा T। P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये रही 1.5 गुणा 10 की पावर 3, और टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 गुणा 60। अब क्या करें कि बराबर की जगह बराबर, और इस 1.5 की गुणा अगर हम 6 से करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9। और ये वाला जो 0 है, ये 0 यहां लग गया, और 10 की पावर 3 ये रहा, और 10 की पावर 1 ये है। तो 10 की पावर 1 अगर जोड़ दें इसमें हम, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। और इस 90 में से भी जो है हम 9 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 1 यहाँ आ गई, तो 9 गुणा 10 की पावर 5 जूल। ये हमारे पास जूल के अंदर इसका आंसर आया। अगर इन्होंने पूछा है कि जी कैलोरी में बताओ, हीट को जो है हम कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं, तो हम हीट को ऐसे दिखाएंगे H से। तो H बराबर W अपॉन 4.2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा कैलोरी के अंदर आ जाएगा। तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 गुणा 10 की पावर 5, और यहाँ 4.2 से हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास ये आंसर आया 21.4 इंटू 10 की पावर 4, ये कैलोरी में। इसको जब डिवाइड करेंगे ना 9 को 4.2 से, तो जो है ना हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे आराम से। चलिए ठीक है, ये आंसर है। देखिए दोस्तों, पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। साठ वाट के एक बल्ब को, है ना, एक बल्ब है हमारे पास, 60 वाट के एक बल्ब को 240 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। एक बल्ब है, तो इसकी पावर यहां पर हमने लिख दी, पावर बराबर 60 वाट। बल्ब को 240 वोल्ट के विद्युत मेंस से, वोल्ट में V को दिखाया 240 वोल्ट। इसमें एक बात ये निकाली है, बल्ब से होकर बहने वाली धारा, यानी कि पहला पॉइंट जो है करंट, वो निकालना है। फिर दूसरे पॉइंट पे निकालना है बल्ब के प्रतिरोध का परिकलन कीजिए। दूसरे पॉइंट पर हमें निकालना है R, ये भी निकालना है। तो हम क्या काम करते हैं, फार्मूला जिसमें PVI आता हो, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर का फार्मूला है P बराबर V गुणा I। P बराबर V गुणा I, हमें निकालना है I, तो I को यहीं रखा, और I के साथ में है V, तो V कहाँ जाएगा, P के अपॉन में, P अपॉन V। इसको इंटरचेंज कर लिया,
I बराबर P अपॉन V, और P की वैल्यू हमारे पास है 60 और V की वैल्यू है हमारे पास 240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया तो बचा हमारे पास 6/24, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1/4। ये करंट आ गया 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर, ये करंट आ गया। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हुआ कि I जो है I 0.25 एम्पियर, ये करंट निकल करके आ गई। दूसरे नंबर पे इन्होंने पूछा है हमसे R, तो R बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला आप लगा सकते हैं V बराबर आई आर। R को यहीं का यहीं रखा और R के साथ में है I, तो I दूसरे साइड के अपॉन में चला जाएगा। तो R बराबर V अपॉन I, V की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, V है 240, ये आ जाएगा 240, और I की वैल्यू कितनी आई, I है हमारे पास 1/4 भी लिख सकते हो आप, 0.25 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 1/4 अगर हमने रख दिया तो ये 4 अपॉन के अपॉन में है 4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 240 गुणा 4, और 4 0 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई करी तो 4 0 0 और 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 जो है हमारे पास ये ओम निकल करके आ गया। तो हम ऐसे लिखेंगे कि R बराबर 960 ओम, ये इसका रेजिस्टेंस निकल करके आ गया हमारे पास, ये आंसर है, ठीक है। देखिए देखिए साथियों, पेज नंबर 21 पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में एक सर्किट है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है और उसमें हमने एक फ्यूज लगा दिया है ना, ये फ्यूज लगा दिया इस तरीके से, ये फ्यूज तार है, इसके 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले, तो इसके वोल्ट दे रखे हैं इन्होंने 250 वोल्ट, और आई दे रखी है करंट 5 एम्पियर, फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। हम जो है यहां पर बल्ब लगा रहे हैं, ये इस तरह से बल्ब लगाया हमने, और ये हमने मान लीजिए बैटरी लगा दी सेल। अब ये 25 वाट का एक बल्ब है, तो हम ये देख रहे हैं कि कितने बल्ब लगा सकते हैं कि फ्यूज हमारा खराब ना हो, यानी कि कितनी इस पावर को ये कितने बल्बों की जो पावर को है झेल सकता है। तो हम ये जो फ्यूज है इसकी पावर निकाल रहे हैं, और इसकी पावर निकल करके आ जाएगी P बराबर V गुणा I, फार्मूले से V आ जाएगा 250 और करंट आ जाएगी इसमें 5 एम्पियर की करंट जाएगी। तो इतनी पावर यानी कि इतने वाट जो है ये झेल सकता है। अब हमें बल्ब लगाने हैं, कितने, एक बल्ब की वाट जो है, एक बल्ब के वाट है 25 वाट, तो हमें ये पता निकालना है कि कितने बल्ब इसमें लगाए जा सकते हैं। तो मान लीजिए n बल्ब लगाए जा सकते हैं, तो n बल्ब 25 वाट के लगाए आपने, और वो जो है इतने वाट के बराबर आ जाए। इससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या है कि ये फ्यूज उड़ जाएगा, आगे करंट नहीं जा पाएगी। तो ये बल्ब हमें लगाने हैं, इतने लगाने हैं कि हमारा ये फ्यूज भी काम करता रहे और वो ज्यादा से ज्यादा बल्ब भी लग जाए। तो मान लीजिए n बल्ब हमारे जो है वो लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो हम क्या काम करेंगे, n को निकालना है, तो 250 गुणा 5, और यहाँ हमने 25 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, और इस 5 से फिर हमने जो है 250 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 पंजे 25, तो ये 0 आ जाएगा। तो 50, n बराबर 50 बल्ब। आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह से जो है इसमें 50 बल्ब लगा सकते हैं,
ठीक है, तो दोबारा से देखिए कि हमारे पास एक फ्यूज तार है, ये फ्यूज तार में को करंट जाएगी और उसके आगे हमने एक बल्ब लगा रखा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस फ्यूज तार की जो पावर है वो कितनी है, कितने बल्बों की पावर के बराबर हो जाए, कितने बल्ब हम लगा दें कि ये फ्यूज टूटे ना, ब्रेक ना हो। तो ज्यादा से ज्यादा कितने बल्बों को ये झेल सकता है। तो हमने पहले इस फ्यूज तार की जो पावर है वो निकाली, पावर ये आई P बराबर V गुणा I, और P बराबर 250 गुणा 5, इतने वाट आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक बल्ब की पावर कितनी है। तो एक बल्ब की पावर है 25 वाट। तो हम ये देखेंगे कि कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं। तो कितने में हमने n से मल्टीप्लाई कर दी, n गुणा 25, और इतनी पावर जो है ये फ्यूज तार के वाट के बराबर आ जाए। तो 250 गुणा 5, अब n की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 50 बल्ब आप लगा सकते हैं और ये फ्यूज तार टूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए।